नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात भारत के बाहर बने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सनातन मंदिर की, जहां एक तरफ भारत में राम नगरी अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, वहीं अमेरिका में भी एक विशाल मंदिर बनकर लगभग तैयार है। अमेरिका के न्यू जर्सी में भव्य और दिव्य अक्षरधाम मंदिर बनकर तैयार है। नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान इसके कपाट आम भक्तों के लिए खुलने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि भारत के बाहर बना ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। साथ ही साथ ये अमेरिका की धरती पर भारतीय कला और संस्कृति का अनूठा केंद्र भी बनने जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कैसा है अमेरिका का अक्षरधाम मंदिर। Many American Hindus to celebrate, but also when I bring my neighbor Joe Otheno with me, who is very eager to know about Indian culture, Indian art, but more specifically about Hinduism, this would be one spot that we can bring them, and they will not only learn about the culture, about the art, but also the giving, the bhavana of seva, devotion. अमेरिका के जिस इलाके में इस मंदिर का निर्माण किया गया है वो न्यूयॉर्क से करीब 96 किलोमीटर दक्षिण में और वॉशिंगटन डीसी से लगभग 290 किलोमीटर उत्तर में मौजूद है। इस मंदिर परिसर का निर्माण 162 एकड़ जमीन पर किया गया है। ये मंदिर 134 फीट लंबा और 87 फीट चौड़ा है। इसमें 108 खंबे और 3 गर्भगृह बनाए गए हैं। इस मंदिर के संपूर्ण निर्माण पर लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत आई है। जानकारों का मानना है कि मंदिर के इंटीरियर और बाहरी हिस्से को इतना मजबूत बनाया गया है कि ये अगले 1000 साल तक यूं ही खड़ा रहेगा। मंदिर निर्माण के लिए दुनिया भर के कई देशों से पत्थर मंगवाए गए हैं। बुल्गारिया और तुर्की से लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, ग्रीस, तुर्की और इटली से मार्बल, भारत और चीन से ग्रेनाइट, भारत से सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर मंगवाया गया है। इसके अलावा यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका के दूसरे देशों से भी सजावटी पत्थर मंगवाए गए हैं। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 68,000 क्यूबिक फीट इटालियन मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसमें 13,499 नक्काशीदार पत्थर भी लगाए गए हैं। खास बात यह है कि इन पत्थरों को भारत से नक्काशी के बाद अमेरिका भेजा गया था। बता दें कि न्यू जर्सी के इस मंदिर परिसर में 10,000 प्रतिमाएं लगाई गई हैं। मंदिर में भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों को दीवारों पर नक्काशी के जरिए उकेरा गया है, तो वहीं कई भारतीय नृत्य की मुद्राओं को प्रतिमाओं के जरिए दिखाया गया है। इन सभी कलाकृतियों को इतनी बारीकी और खूबसूरती से बनाया गया है कि इन्हें देखने वाले वाकई देखते रह जाएंगे। बता दें कि मंदिर में भारतीय परंपराओं के मुताबिक एक सीढ़ीदार कुंड भी बनाया गया है। इस कुंड को ब्रह्म कुंड का नाम दिया गया है। इस ब्रह्म कुंड में दुनिया भर के अलग अलग देशों में मौजूद 300 पवित्र जल स्रोतों से जल लाकर मिलाया गया है। इसमें भारत की कई पवित्र नदियों का जल भी शामिल है। साथ ही अमेरिका के सभी 50 राज्यों के जल स्रोतों का जल भी ब्रह्म कुंड के जल में समाहित किया गया है। अमेरिका में बैप्स यानी स्वामी नारायण संस्था की ओर से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। अमेरिका में बसे हिंदू समुदाय के लोग मंदिर निर्माण की शुरुआत से लेकर अब तक तन मन धन से अपना भरपूर योगदान देते आ रहे हैं। Being born and raised in America, having family that I grew up with in the temple all the time with, seeing my guru and how selfless he was and everything he did for others. This was my opportunity when I saw this mandir in my very backyard that was being done. I didn't think twice and I wanted to thank my guru. And this was the only way I could do it. So I just, quit my job, gave the 2 weeks notice in, and I put myself right out here. ये मंदिर हिंदू समुदाय के लिए आस्था का बड़ा केंद्र तो बनेगा ही, अमेरिका और यहाँ बसे दूसरे देशों, धर्मों और समुदाय के लोगों को भी यहाँ आकर भारतीय संस्कृति को जानने और समझने का मौका मिलेगा। It is a place of spirituality. It is a place of culture, and I am here. What I'm doing here is selfless service. I am not doing it to gain anything. It is out of my heart that I want to give back
for everything that the community has taught me. And this is just a little way of giving back. And it's not that I'm not getting back in return. I am learning so many skill sets. I am growing in different aspects of life, whether it's skills that I will use in the workforce, whether it's emotional growth or spiritual growth. वैसे तो इस अनूठे मंदिर का औपचारिक उद्घाटन 8 अक्टूबर को कर दिया जाएगा, लेकिन श्रद्धालुओं के दर्शन को इसके कपाट खोलने के लिए बेहद खास समय चुना गया है। इसे 18 अक्टूबर को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, यानी अब से कुछ ही दिनों में जब सारा भारत नवरात्र और दशहरे के उत्सव में डूबा होगा, तब अमेरिका की धरती पर इस भव्य सनातन मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। नवरात्र और विजयदशमी के पावन मौके पर भक्तों के लिए इसके कपाट खुलने के साथ ही ये मंदिर आने वाले समय में अमेरिका में हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए इस मंदिर के बारे में और जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं अमेरिका के न्यू जर्सी, जहां नए बने अक्षरधाम मंदिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं BAPS स्वामीनारायण संस्था के सदस्य अक्षर वत्सल स्वामी। स्वामी अक्षर वत्सल, सबसे पहले GNT पर आपका बहुत ही स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो अमेरिका में इस वक्त सुबह के लगभग 8:30 बजे हैं और इतनी सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि देखिए, कई देशों में पहले ही अक्षरधाम मंदिर जो है वो बन चुका है, मौजूद है, कई तो काफी साल पुराने हैं क्योंकि काफी पहले बन चुके हैं। ये मंदिर सबसे नया है, तो ऐसा क्या है इस मंदिर में जो इसे दुनिया भर में बने दूसरे मंदिरों से अलग बनाता है? ये जो मंदिर है, ये अमेरिका की धरती पर पश्चिम गोलार्ध में एक अपना अनूठा स्थान आरक्षित रखता है। खास करके इसकी जो वास्तुकला है वो एक अद्वितीय वास्तुकला है। इसमें 9 शिखर हैं, 9 महामंडप हैं, 9 सामरण यानी फासना शिखर बोलते हैं जिसको, वो है। उसमें हमारी भारतीय नृत्य कला, भारतीय संगीत कला, भारतीय अध्यात्मता, सबका एक बहुत सुंदर, इन द मोस्ट आर्टिस्टिक वे इसमें इसका संयोजन किया गया है, जो आने वाले शताब्दियों तक ये पत्थर में पूरा अंदर उत्कीर्ण हो गया है कि हमारा इतिहास, हमारी परंपरा पूरा इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये सदा के लिए एक अनुपम उदाहरण बन रहेगा। हमारी कला का, हमारी वास्तु परंपरा का अनुपम उदाहरण बन रहेगा। ये जो मंदिर है वो अभी इससे पहले जो मंदिर बने उससे भी ऊंचा है। अक्षरधाम जो पहले बने हैं उससे भी ये ऊंचा मंदिर है। ये 191 फीट ऊंचा है, ऐसे करीब 350 फुट चौड़ा है, 185 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 20 लाख घन फुट पत्थर का विनियोग हुआ है। तो हर तरह से ये मंदिर तो अनूठा है ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस मंदिर को पूर्ण करने में हमारे जो भारतीय वास्तुकला के शिल्पकार आर्टिसंस होते हैं, उनके मार्गदर्शन के अनुसार 12,500 अमेरिकी युवा युवतियों ने स्वयं सेवक के रूप में सेवा देकर के इसको पूर्ण किया है। ये इसकी विशेषता है। जी बिल्कुल स्वामी जी, वाकई ये बहुत बड़ी बात आपने कही। इस मंदिर के वास्तु के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या खास है इसके वास्तु में, इसके बारे में अगर हमारे दर्शकों को आप कुछ बता सकें। ये जो अक्षरधाम मंदिर है, इसमें आप दिखाई देता है कि आपको इसमें जो इसकी वास्तुकला है वो एक अलग वास्तुकला, इसको हम कह सकते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव हिंदू मंदिर, एक सर्वग्राही हिंदू मंदिर इसको हम कह सकते हैं। कि इसमें हमारी वास्तुकला के 1000 साल के जितने भी विशेष ऐसे नमूने हैं, उन सब हमारे वास्तुकला के उदाहरणों को, शायद उसका सभी का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्वरूप, उसी का एक सघन स्वरूप, मूर्त स्वरूप यहाँ खड़ा हुआ है।
जी बिल्कुल स्वामी जी। देखिए मंदिर ये बेहद खास है और आम लोगों के लिए आपने जैसा कि बताया कि इसके कपाट खुलने वाले हैं और भक्त जो है सीधे यहां पर पहुंच पाएंगे। लेकिन जो समय चुना गया है वो बेहद खास है। नवरात्रि के पावन दिनों में मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके लिए खास करके विशेष किस तरह की तैयारियां की जा रही है, अगर इसके बारे में, उद्घाटन समारोह के बारे में आप हमें कुछ बता पाएं। मंदिर का उद्घाटन समारोह वैसे 9 दिन का समारोह है। वो समारोह 30 सितंबर से शुरू होगा और 30 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेगा और हर दिन अलग अलग विशेष विषय पर कार्यक्रम रखे गए हैं। जैसे कि 30 तारीख को इट इज सनातन धर्म डे। तो अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका में, अमेरिका खंड में जो भी सनातन धर्म के धर्मस्थान है, सभी के लोग यहाँ आएंगे। उनके माध्यम से उनका एक सम्मेलन होगा। 1 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक दिन है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर क्या है इसका विश्व को परिचय कराया जाएगा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, तो अहिंसा दिन है। तो हाउ वी कैन एडॉप्ट नॉन वायलेंस इन अवर डेली लाइफ, अपने नित्य जीवन में कैसे उसका हम साक्षात्कार कर सकते हैं ऐसे मूल्यों का। तो इस तरह से 3 तारीख को सेलिब्रेटिंग वीमेन वैल्यूज, तो 3 तारीख को ये है। 4 तारीख को अंतर धर्म संवादिता दिन है। तो उसमें विश्व के सारे धर्म के महान धर्मगुरु यहाँ उपस्थित रहेंगे, जिसमें ईसाई, यहूदी, इस्लाम, हमारे भारतीय परंपरा में बौद्ध, जैन, सिख, सभी परंपरा के लोग इसमें उपस्थित रहेंगे। तो इस तरह से हर दिन नया नया विषय लेकर के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। स्वामी जी, जीएनटी से आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये तो अमेरिका की बात थी, वहां के अक्षरधाम मंदिर की बात थी, लेकिन आपको हम बता दें कि दुनिया के कई देशों में पहले कई दिव्य और भव्य सनातन मंदिर मौजूद हैं। शताब्दियों पुराने इन मंदिरों में करोड़ों लोगों की आस्था भी है। इन मंदिरों के रूप में भारत की धरती के बाहर भी सनातन का पताका सदियों से लहराता रहा है। अमेरिका में बह रही सनातन आस्था की ये धारा एक लंबे अरसे से दुनिया के कई और देशों में यूं ही अनवरत बह रही है। दुनिया भर में कई देशों में बेहद भव्य हिंदू मंदिर पहले से मौजूद है। ये मंदिर न केवल आस्था के केंद्र हैं, बल्कि पर्यटन के भी केंद्र हैं। इनमें से कई मंदिर बेहद प्राचीन हैं, कई इतने खास हैं कि उन्हें यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया हुआ है। ऐसा ही एक मंदिर है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। ये मंदिर करीब 500 एकड़ क्षेत्र में बना है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक माना जाता है। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1112 से लेकर 1153 के बीच हुआ था और इसे राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। कालांतर में इसे बौद्ध रूप दे दिया गया। ये मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। अमेरिका में मौजूद राधा माधव मंदिर की गिनती भी दुनिया के भव्य और दिव्य सनातन मंदिरों में होती है। ये मंदिर अमेरिका के टेक्सास राज्य में मौजूद है और ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर है। ये मंदिर भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है, जिसके चलते इसे बरसाना धाम के नाम से भी जाना जाता है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इसके बाद बारी आती है मलेशिया के बातू गुफा मंदिर की। यह मंदिर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से 13 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये शानदार मंदिर भगवान शिव, मां पार्वती और उनके पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है। इस मंदिर की गुफाएं चूना पत्थर की पहाड़ी पर बनी हुई हैं। बताया जाता है कि ये गुफाएं करोड़ों साल पुरानी है।
दुनिया में पहले सनातन धर्म से जुड़े मंदिरों में इंडोनेशिया का बेस की मंदिर भी शामिल है। ये हिंदू मंदिर इंडोनेशिया की राजधानी बाली में अंगुक पर्वत पर मौजूद है। इस मंदिर को 1284 में हिंदू धार्मिक स्थल के रूप में पहचान मिली थी। ये मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का श्री शिव विष्णु मंदिर भी एक बेहद भव्य और दिव्य सनातन मंदिर है। ये मंदिर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में मौजूद है। ये शानदार मंदिर भगवान विष्णु और शिव को समर्पित है। दोनों देवताओं की पूजा के लिए मंदिर में अलग अलग गोपुरम बनाए गए हैं। इस मंदिर में सारे हिंदू पर्व और त्योहार बेहद धूमधाम से मनाए जाते हैं। सनातन के अनुयायियों में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का नाम बेहद श्रद्धा और आदर से लिया जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के किनारे मौजूद यह मंदिर भगवान शिव के श्री पशुपतिनाथ रूप को समर्पित है। इस मंदिर की स्थापना वैसे तो 13वीं सदी में हुई, लेकिन कालांतर में ये कई बार टूटा और बनाया गया। इस मंदिर में हर शिवरात्रि पर भव्य उत्सव का आयोजन होता है। इसी तरह फिजी की राजधानी नाडी में मौजूद श्री शिव सुब्रमण्य मंदिर भी एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। ये मंदिर भगवान कार्तिकेय के अवतार मुरुगन को समर्पित है। इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1926 में हुआ था। मंदिर को द्रविड़ शैली में बनवाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण हिंदू पूजा स्थल के रूप में जाना जाता है। ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है। इसी तरह इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर बना तनह लोट मंदिर भी बेहद चर्चित हिंदू मंदिरों में से एक है। तनह लोट का बाली भाषा में अर्थ होता है समुद्री भूमि। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में बाली में एक विशाल समुद्री चट्टान पर बनाया गया था। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर बाली द्वीप के हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ GNT स्पेशल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।